चलो देखते हैं डाटा सीरीज में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, ये अपना एड्रेस है। ठीक है, आईआईपी में देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में रिलेटेड डाटा। आईआईपी क्या है क्या नहीं है, ये आप अपने वीडियो सीरीज में जाके यूट्यूब पे देख लो। अब देखो, आईआईपी इंडस्ट्री का ग्रोथ मेजर करने में काम में आती है, इंडस्ट्रियल आउटपुट, है ना, इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो पिछले 4 साल का देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट आईआईपी का कितना ग्रोथ हुआ है। देखो, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चीजें मेजर कंपोनेंट्स होती है किसमें, आईआईपी में। ठीक है, और इसको तीनों को मिला के क्या ओवरऑल आपका आईआईपी का स्कोर कार्ड बन जाता है। इन तीनों चीजों के बारे में देख लेते हैं कि ये तीनों किस तरह से ग्रो की, और ओवरऑल जो आईआईपी का डाटा है वो किस तरह से ग्रो किया। और मैं ऐसे बात करते करते टेबल भी बना लिया, टाइम भी बच गया आपका और डाटा भी बच गया है। नेट न्यूट्रलिटी का बहुत चक्कर है ना, एयरटेल को बहुत पैसा दे दूंगा तो मेरा वीडियो तुम्हें पहले दिखा दे, कुछ भी सर्च करोगे ये यही वीडियो आएगा तुम्हारे पास। चलो, मैं आईआईपी की बात करता हूँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट। ठीक है, देखो माइनिंग जो है वो ग्रो किया था 2010-11 में 5.2%, लेकिन उसके जस्ट 1 साल बाद ये माइनस में चला गया और माइनस में रहा। ये -2%, -2.3% और ये -0.3%, ये सब परसेंटेज में है। ठीक है, याद रहेगा, मतलब ये तो हालत है। ग्रोथ क्या मतलब, माइनिंग तो माइनस में चल रही है। बहुत सारे कारण है इसमें, बहुत सारे कारण क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ही जितने जितने भी फर्जी लोग इलीगली माइनिंग करके निकाल के बेच रहे थे चुपके चुपके, इन सबको चुप करा दिया, है ना। चलो देखते हैं हम, अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ये थी 9% ग्रोथ, कब, 2010-11 में। फिर ये हो गई 3%, फिर इसका 1/3 कर दो, मतलब 1.3%, 1/3 नहीं, और ये माइनस में ले आए 0.8%। गजब, मतलब दोनों का ग्राफ आप खींचोगे तो ऐसे उतरेगा ग्राफ नीचे, इसका ग्राफ खींचोगे तो ये तो ऐसे उतरेगा, इस तरह से, है ना। चलो इलेक्ट्रिसिटी, नया कलर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नाराज हो जाएगी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी। दिल्ली में तो बड़ी नाराज है आजकल, जब से आम आदमी पार्टी आई है, खाती रहती है। 5.6% ग्रोथ देखना 2010-11 में। 2011-12 में ये बढ़ के हो गई 8.2%। इलेक्ट्रिसिटी में तो ग्रोथ की है। फिर ये हो गई 4% अगले साल, और फिर अगले साल 6 से ज्यादा 6.1%। बस इलेक्ट्रिसिटी का ही ग्राफ आप खींचोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का ग्राफ कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी 5 से 8 ऐसे जाएगा, फिर 8 से आधा आएगा 4, फिर ऐसे ऐसे, मतलब ये झूले हवा खा रहा है, अरावली बना दी इसने। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ओवरऑल आईआईपी का ग्रोथ क्या रहा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये इंडस्ट्री का पार्ट है, इंडस्ट्री को मेजर करने के काम में आती है। कौन रिलीज करता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, ये सब जानने के लिए एक अलग वीडियो है इंडस्ट्री सेक्शन में, वो देख लो। ओवरऑल जो ग्रोथ थी वो थी 8.2% 10-11 में, फिर 2.9%, 1.1% और 0.1%, ये हो गई थी -0.1%। देखो, अगर इंडस्ट्री की यह हालत हो और इलेक्शन आ जाए आपके नजदीक, तो क्या उम्मीद करोगे भाई, डेमोक्रेसी में वो भी स्पेशली। ठीक है, तो यही होता है, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों मिलीजुली है। ठीक है, इकोनॉमिक से आप बता सकते हो कि पॉलिटिक्स किधर जाने वाली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हर समय तो नहीं कह सकते। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अगर लाइक करना है तो सब्सक्राइब करो, और थोड़ा डाटा पे थोड़ा फोकस करो। एक वीडियो को देख लो ना, 2 दिन में एक बार देख लो तो डाटा ऐसे ही मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। डाटा नहीं बैठेगा तो कुछ कुछ डेटा रहेगा और बाकी पैटर्न तो बैठ ही जाएगा। पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से झूले खा रही है इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। चलो ओके, बाय बाय। हाँ, कुछ मेल वेल लिखना हो तो istosindia@gmail.com, मेरी क्लासेज अटेंड करनी है तो भी ये इसी पे मेल करना। ठीक है, ओके, बाय बाय।